हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो फ्रेंड्स, जनरल एग्रीकल्चर की सीरीज में आज हमारा लेक्चर रहने वाला है इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशंस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसको हिंदी में हरित क्रांति कहते हैं, जो कि आपकी स्टार्ट हुई थी 1966-67 में। अगर पूछ ले आपसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपकी संबंधित है फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, रिलेटेड टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस क्रॉप का फूड ग्रेन, तो मेनली इसमें आपका आता है व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस। तो ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट होती है 1966-67 के दौरान। ये संबंधित है फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, जिसमें मेनली अगर आपका देख लिया तो व्हीट एंड राइस। व्हीट में भी अगर देख लिया जाए तो व्हीट के अंतर्गत अगर वेराइटी आपसे पूछ ली जाए या वेराइटी पूछी जाए कौन सी थी इससे संबंधित, जो ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित थी, तो उसमें आपकी आ जाएगी साबरमती और लरमा रोजा। यहीं पर अगर आपसे राइस पूछ ली जाए कि राइस की कौन कौन सी वैरायटी का मेन योगदान रहा आपका ग्रीन रिवोल्यूशन में, तो वो आपकी हो जाएगी जया एंड TN1। तो अगर यह पूछ ले कि ग्रीन रिवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, तब तो आपका हो जाएगा 1966-67। कहाँ से स्टार्ट हुई अगर पूछ लिया जाए, स्टार्टेड एट, तो यह स्टार्ट हुई थी आपकी पंजाब से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान किन स्टेट्स को ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो उसमें आपका आ जाएगा बेनिफिटेड स्टेट्स। तो उसमें भी आपका पंजाब हरियाणा आ जाएगा, पंजाब व हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा। ग्रीन रिवोल्यूशन होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या था कि 1966 और 67 के दौरान आपका ज्यादातर फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज किया गया, आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चलाए गए, इसी के साथ में हाई यील्डिंग वेराइटीज का उपयोग किया गया। अगर इसके पूछ ले की कंपोनेंट्स क्या थे, तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ऑप्शन में देकर कि मेजर की कंपोनेंट्स क्या थे ग्रीन रिवोल्यूशन में, जिसकी वजह से यह रिवोल्यूशन आई। तो उसमें आपका था हाई यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हाई यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड यूज ऑफ मशीनरी। नई नई मशीनों यंत्रों का उपयोग किया गया हमारी खेती करने के लिए, और क्या किया गया कि जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चलाए गए। तो स्टार्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये कुछ आपके मेजर जो की कंपोनेंट्स माने जाते हैं आपके ग्रीन रिवोल्यूशन के। इसके साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है, तो इंडिया में अलग है, वर्ल्ड में अलग है, और ग्रीन रिवोल्यूशन जो एक टर्म है, ये अलग एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया था। तो धीरे धीरे कर कर हर एक चीज के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फादर के बारे में। तो इन वर्ल्ड इन इंडिया, तो वर्ल्ड में जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं वो है नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और इंडिया में जो है वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नॉर्मन ई बोरलॉग, और जो इंडिया में है वो है डॉक्टर
MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि ये टर्म किसने दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो टर्म गिवन बाई, टर्म दिया था विलियम गॉड नामक साइंटिस्ट ने। विलियम गॉड। तो विलियम गॉड नामक साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि लॉसेस क्या थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो ज्यादातर आप लोगों को तो पता ही होगा कि अगर किसी चीज का कोई बेनिफिट है तो उसके लॉस भी कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। तो हम देखेंगे लॉसेस। तो सबसे पहला जो हमारा लॉस ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान हुआ या देखा गया, तो हुआ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जब ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया गया तो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो रिड्यूस हुई। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। और इसी के साथ बेरोजगारी भी बढ़ी भाई। जब ज्यादा आपके मशीनरी का यूज किया गया तो आपकी बेरोजगारी भी बढ़ी। अब हम बात करेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के बारे में। दूसरा हमारा है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं श्वेत क्रांति। तो जो व्हाइट रिवॉल्यूशन थी ये आपकी रिलेटेड थी या संबंधित थी मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन। व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम फ्लड ऑपरेशन भी कहते हैं या ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इसको और भी यहाँ पर लिख सकते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड है आपकी मिल्क प्रोडक्शन से। और अगर इसके फादर पूछ लिए जाए, फादर, तो वो आपके थे वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो आपके फादर थे व्हाइट रिवॉल्यूशन के। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो आपका स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ था व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड के मेनली 3 चरण माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड। इसके 3 चरण माने जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला चरण जो था आपका वो स्टार्ट हुआ था 1970 से। पहला 1970 से 1980 तक, दूसरा 1981 से 1985 तक, तीसरा 1985 से 1996 तक। तो पहला जो चरण था ये आपका स्टार्ट हुआ था 1970 में। 1970 में स्टार्ट हुआ जो कि चला था 1970 से 1980 तक। अगर स्टार्ट आपसे पूछे तक हुआ तो हुआ था 1970 में, लेकिन ये 10 साल तक पहला चरण इसका चला या माना जाता है 1970 से 1980 तक। अगला था आपका 1981 से 1986 तक। और जो नेक्स्ट था आपका थर्ड नंबर का वो था 1981 से 1996 तक। तो यहाँ पर ये जो कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में कई बार सीधे पूछ ले जाते हैं। कई बार तो यही पूछ लिया था कि पहला चरण कब स्टार्ट हुआ कब तक रहा, दूसरा कब स्टार्ट हुआ कब तक रहा, और तीसरा चरण कब स्टार्ट हुआ और कब तक रहा। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं।
सॉरी, यहाँ पर 1970 से 1980, 81 से 85 और 85 से 96, ये करेक्ट होगा। पहले मैंने गलती से मिस्टेक हो गई थी, तो ये आपका राइट होगा। और एक आपसे पूछ लिया जाए कि एनडीडीबी इंडिया के अंतर्गत जो आपका मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम चलाता है, तो किसके द्वारा चलाया जाता है? एनडीडीबी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और एनडीडीबी के जो फर्स्ट चेयरमैन थे आपके, फर्स्ट चेयरमैन, तो एनडीडीबी के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो भी आपके थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये आपकी हो गई व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं येलो रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपकी संबंधित है ऑयल सीड प्रोडक्शन से, जिसमें आपकी सनफ्लावर, सीसम, मस्टर्ड, कैस्टर, ये सभी क्रॉप्स आ जाती हैं। ग्राउंड नट, बात करेंगे हम येलो रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसको हम कहते हैं पीली क्रांति। तो येलो रिवॉल्यूशन आपकी शुरू हुई थी, पहले लिख लीजिए किससे संबंधित है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में आपकी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये किससे संबंधित है या ये कब स्टार्ट हुई, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो येलो रिवॉल्यूशन आपकी जो संबंधित है वो संबंधित है ऑयल सीड प्रोडक्शन से। ऑयल सीड प्रोडक्शन मतलब तेल उत्पादन से संबंधित है, या ऑयल सीड क्रॉप जो है उनसे संबंधित है। तो इसके जो फादर थे ऑयल सीड में भी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पेशली कौन सी क्रॉप है, तो इसमें आपका मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। बाकी ये मेजरली 9 क्रॉप पर आपका वर्क करता है, इसमें ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सीसम एंड सूरजमुखी, और इसके साथ कैस्टर, लिंसीड, ये 9 क्रॉप्स होती हैं जिन पर आपका येलो रिवॉल्यूशन के अंतर्गत स्टडी की जाती है। और अगर आपसे पूछे कि स्टार्ट कब हुई थी, तो येलो रिवॉल्यूशन 1985-86 के दौरान, सॉरी 1985 नहीं, 1986-87 के दौरान शुरू की गई। 1986-87 के दौरान येलो रिवॉल्यूशन शुरू की गई, संबंधित है ऑयल सीड प्रोडक्शन से। अगर पूछ लिया जाए कि इसके फादर कौन है, तो है सेम पित्रोदा, फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन, तो है सेम पित्रोदा। ये आपके फादर हैं येलो रिवॉल्यूशन के। इसके बाद अगर हम बात करें आपका ब्लू रिवॉल्यूशन, या नीली क्रांति भी इसे कह सकते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन आपकी संबंधित है फिश प्रोडक्शन से, फिश प्रोडक्शन यानी कि मछली उत्पादन से आपका संबंधित है ब्लू रिवॉल्यूशन, जो कि स्टार्ट हुई थी 1985 से 90 के दौरान। 1985 से 1990 के दौरान आपकी स्टार्ट हुई थी ब्लू रिवॉल्यूशन, जो कि संबंधित है मछली उत्पादन से। इसके बाद हम बात करेंगे आपका अदर जो रिवॉल्यूशंस हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका आ जाता है ग्रे रिवॉल्यूशन। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन। तो ग्रे रिवॉल्यूशन जो है ये आपकी मेजरली बेसिकली रिलेटेड है फर्टिलाइजर्स से, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। तो ग्रे रिवॉल्यूशन जो रिलेटेड है आपकी, वो रिलेटेड है फर्टिलाइजर से। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, मेनली हिंदी में इसका मतलब होता है क्रांति, यानी कि जैसे हमने पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि जब
मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए गए, तो वहां पर उत्पादन में एक क्रांति आई, मतलब ज्यादा उत्पादन हुआ। तो उसी चीज को, उसी ज्यादा उत्पादन की जो प्रोसेस है, उसी को कहा गया क्रांति। तो जो ग्रे रिवॉल्यूशन है वो आपकी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है, मतलब फर्टिलाइजर के उत्पादन में नई क्रांति। अगला है आपका, ग्रे रिवॉल्यूशन के बाद है व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो जो आपकी व्हाइट रिवॉल्यूशन है, और इसके साथ ही लिख लीजिए सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो आपकी ये संबंधित है एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से। एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। तो जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है आपकी, ये एग एंड प्रोडक्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन से संबंधित है। इसी के साथ अगर हम बात करें आपकी मदर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, सॉरी सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन की केस में आपका फादर नहीं, यहाँ पर मदर्स होता है, जो कि है आपकी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी। तो ये हो गई आपकी सिल्वर रिवॉल्यूशन। यहीं पर अगर आपसे हम बात करें गोल्डन रिवॉल्यूशन के बारे में, गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है आपकी वो संबंधित है फ्रूट, हनी एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप से। फ्रूट प्रोडक्शन या हनी प्रोडक्शन या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप कह लीजिए, इससे आपकी संबंधित है गोल्डन रिवॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे आपका राउंड रिवॉल्यूशन, जो कि संबंधित है आपकी पोटैटो यानी कि आलू उत्पादन से। तो जो आपका राउंड रिवॉल्यूशन है, जिसे गोल क्रांति भी कहते हैं हिंदी में, राउंड रिवॉल्यूशन। तो राउंड रिवॉल्यूशन आपकी रिलेटेड है पोटैटो प्रोडक्शन से, यानी आलू के उत्पादन से। तो ये रिलेटेड है आपकी पोटैटो प्रोडक्शन से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इधर आपको 4 रिवॉल्यूशन दे दे, उधर आपको 4 प्रोडक्ट्स या जिससे रिलेटेड होती है वो दे दे, और आपको मैचिंग करने के लिए ऑप्शन में दे सकता है। तो किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन्हें आप लोग अच्छे से याद करके रखिए। अगला हम बात करेंगे यहाँ पर सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन एंड गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन है वो संबंधित है एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से, और जो गोल्डन रिवॉल्यूशन वो आपका फ्रूट, हनी एंड हॉर्टिकल्चर संबंधित है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन या गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन आपकी संबंधित है कॉटन प्रोडक्शन से, कॉटन प्रोडक्शन। और अगर आपसे पूछ ले गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, तो आपकी संबंधित है जूट प्रोडक्शन से, जूट प्रोडक्शन से। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन रिवॉल्यूशन, प्रोटीन रिवॉल्यूशन, तो प्रोटीन रिवॉल्यूशन आपकी संबंधित है प्रोटीन रिच पल्सेस से। यह आपकी संबंधित है प्रोटीन रिच पल्सेस से। और ये जो आपका प्रोटीन रिवॉल्यूशन, ये टर्म दिया था पीएम मोदी ने, टर्म दिया था जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र
दास मोदी जी, तो उन्होंने ये दिया था टर्म प्रोटीन रिवॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे आपका रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन, तो जो रेनबो रिवॉल्यूशन है आपकी, ये संबंधित है ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। तो ये आपकी संबंधित है ओवरऑल एग्रीकल्चर, ये संबंधित है आपकी ओवरऑल एग्रीकल्चर से। तो ये आपकी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिवॉल्यूशंस थी वो आपकी हो गई है। बाकी एक आप लोग और लिख लीजिएगा, ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है आपकी ये संबंधित है जेट्रोफा से, या पेट्रोलियम प्रोडक्शन कह सकते हैं आप, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्शन या जेट्रोफा। तो ये आपकी कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस थी जो कि हमने कवर करवा दी। इसके बाद 1 या 2 लेक्चर और होंगे और आपका जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका जो है क्रॉप प्रोडक्शन एग्रोनॉमी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।